सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर नवल किशोर आज आपके समक्ष मैथिली शरण गुप्त की रचना कैकेयी अनुताप को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य में रामायण के उपेक्षित स्त्री पात्रों के चरित्र को उज्ज्वल रूप प्रदान किया गया है। कवि ने अपनी उद्भावना मौलिकता से रामायण के चिर परिचित प्रसंगों को रोचकता प्रदान की है। चित्रकूट सभा में जब भरत राम से मिलने जाते हैं तो उनके साथ कैकेयी, माता कौशल्या, सचिव सुमंत्र, राजा जनक तथा अन्य वरिष्ठ नागरिक भी राम के दर्शन हेतु पहुँचते हैं। संध्या समय जब चित्रकूट की सभा आयोजित होती है तो राम कहते हैं कि भरत को जन्म देकर भी माता कैकेयी उनके स्वभाव को पहचान नहीं सकी। सुनकर कैकेयी तुरंत बोल पड़ती है कि यदि यह सच है तो हे पुत्र राम, तुम अयोध्या को लौट चलो। यहाँ तक का प्रसंग हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे माता कैकेयी अपने उद्गार किन शब्दों में व्यक्त कर रही उसे हम गुप्त जी के शब्दों में देखते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा। कवि कहता है कि जब रानी कैकेयी ने यह कहा कि हे पुत्र राम, तुम अयोध्या को लौट चलो, तो उनके उद्गारों को सुनकर सारी सभा आश्चर्यचकित रह जाती है और सब रानी की ओर देखते हैं। रानी का जो रूप है उसकी ओर लेखक कवि ने अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि रानी कैकेयी वैधव्य का वेश धारण किए हुए ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई कोई चंद्रलेखा हो। आगे कवि कहते हैं, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हा गोमुखी गंगा। जो रानी कैकेयी है, यद्यपि वह अटल बैठी हुई थी, पर उसके हृदय में विचारों की अनेक तरंगें उठ रही थी। कवि कहता है कि जो कभी शेरनी की तरह दहाड़ा करती थी, आज वह गोमुखी गंगा के समान शांत स्वर में अपने पुत्र राम से विनय कर रही है, निवेदन कर रही है। आगे कवि कहते हैं, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, तब सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। माता कैकेयी कहती है कि हाँ, यह सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी उसके हृदय को मैं पहचान नहीं पाई, और सभी सभासद भी जानते हैं, अर्थात भरत राज्य का लोभी नहीं है। इस तथ्य को जानते हुए हे श्री राम, तुमने भी इस बात को जब माना है तो तुम यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ ता तुम्हारी मैया। उनसे निवेदन करती, यदि यह बात सत्य है, यह सच है, तो तुम वापस अयोध्या को लौट चलो और मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, क्योंकि 2 वर मांगकर तुम्हें वन में आने को मैंने ही मजबूर किया, और जिसके वियोग में पिता का निधन हो गया, वास्तव में मेरे हाथों से अपने दुष्कर्मों के कारण मैंने अपने सुहा को खो दिया है, और इसका प्रायश्चित यही है कि श्री राम पुनः अयोध्या लौटकर अयोध्या का राजपाट संभालें। आगे कवि कहते हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनके लिए शपथ ही एकमात्र चारा रह जाता है, लेकिन वे कह रहे हैं कि जो अबला जन है, अत्यंत दुर्बल है, उनके लिए और कौन सा मार्ग है, अर्थात शपथ के अलावा, सौगंध के अलावा कोई मार्ग नहीं है।
हम अबला जनों के लिए तो सौगंध दिलाना ही याद की बात है, वो यही कह रही है। और अंत में कहती, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। अर्थात यह जो मैं कथन कहने जा रही हूँ, मैं शपथपूर्वक कहती हूँ कि यदि मुझे भरत ने किसी प्रकार उकसाया हो तो अपने पति के समान ही मैं पुत्र को भी खो दूँ। इस प्रकार माता कैकेयी ने प्रायश्चित करते हुए अपनी सफाई दी और अपने दोषों का निराकरण करना चाहा। तो आपने देखा कि उक्त पंक्तियों में कैकेयी की आत्मग्लानि और पश्चाताप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि पद में अलंकारों के चमत्कार की ओर देखें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग कवि ने किया है। भाषा लाक्षणिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी। इससे आगे चलते हैं अगले पद की तरफ। वहाँ पर क्या वर्णन किया गया देखिए। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो आपने देखा कि माता कैकेयी अपने पुत्र भरत के विरोधी हो जाने पर राम जी से शांत स्वर में कहती है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसके दिल की बात को नहीं पहचान सकी। राम वनवास का वरदान मांगकर उसने बड़ी भारी भूल की है। आज वह एक अपराधीन है और सौगंध खाती है कि भरत ने राज्य प्राप्ति के लिए कभी इच्छा प्रकट नहीं की। अतः हे राम, अब तुम लौट चलो। और आगे क्या कह रही, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। पश्चाताप की आग में जलती हुई माता कैकेयी ने उपस्थित लोगों के सम्मुख कहा कि आज उसे कोई रोके नहीं, वह अपने मन की बात सबके सम्मुख प्रकट कर देना चाहती है। अतः आज सभी उसकी बात को सुने और यदि उसमें कोई सार की बात है तो उसे चुन लें। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। आगे क्या कह रही है माता, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। उसने पहाड़ के समान भारी पाप किया है, अतः चुप कैसे रह सकती है। आज उसे राई जितना पश्चाताप तो करने ही दिया जाए। इस प्रकार आत्मग्लानि में डूबी कैकेयी अपराध बोझ से ग्रस्त होकर खेद प्रकट करती है और करुणाजनक स्थिति को प्राप्त होती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में माता कैकेयी की भरत के प्रति जो ममता है उसके उमड़ने का और उसके द्वारा पश्चाताप करने की भावना प्रकट हुई है। पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। भाषा सरल है, स्वाभाविक है। और अब हम अगले पद को देखते हैं। थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सबा हृदय थपकाती। तो आपने देखा कि पश्चाताप की आग में जलती हुई कैकेयी ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए स्वयं को धिक्कारा और श्री राम से अयोध्या लौटकर राजपाट संभालने का निवेदन किया। कवि ने उस समय की प्रकृति तथा कैकेयी की मनोदशा का एक साथ चित्रण करते हुए क्या कहा है कि थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सबा हृदय थपकाती। कवि कहता है कि कैकेयी के आत्मग्लानि भरे शब्दों को सुनकर मानो उस समय नक्षत्र रूपी प्रकृति की आँखें ओस की बूंदों के रूप में आंसू बहाने लगी। उस चांदनी रात में चारों ओर वातावरण अत्यंत शांत दिखाई दे रहा था, तभी तथा सभी सभासद भी मौन थे और कैकेयी के इस रूप को देखकर वे चकित और स्तब्ध थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी का जो रूप है उसे उल्का के समान बताते हुए कवि कहता है कि जो रानी कुछ दिनों पहले वन
राम के लिए वनवास मांगकर राम को वापस वन से लौटने का आग्रह कर रही है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं कैकेयी की यह दूसरी चाल तो न हो, क्योंकि जिस तरह दीनहीन अवस्था में वह गिड़गिड़ाती है उसके पीछे उसका छद्म आचरण भी झलकता है। अंत में सभासदों को उसकी करुणाजनक पुकार तथा प्रार्थना, आत्मग्लानि और पश्चाताप की पीड़ा को देखकर खेद का भी अनुभव होता है, क्योंकि जो शेरनी की तरह दाड़ती है आज वह विनम्र होकर राम से लौटने का आग्रह कर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। स्वयं को धिक्कारते हुए कैकेयी कहती है कि मरी मंथरा दासी मुझे क्या भड़का सकती थी, मेरा मन ही विश्वासी नहीं रहा। अर्थात मैंने अपने बेटे को राजपाट दिलवाने के लिए ऐसे 2 वर मांगे जिनसे समस्त राजकुल ही उजड़ गया। वह अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मंथरा मेरा क्या कर सकती थी अथा वो मुझे क्या भड़का सकती थी। मेरा जो स्वयं का मन है उसमें ही विश्वास न था। जल पंजर गत अब रहे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। मंत्रा कहती है कि हे मेरे हृदय, तुझमें ही नीच भाव जगे थे, अतः शरीर स्थिर मन तू आज पश्चाताप की आग में जल, क्योंकि इन्हीं कुटिल आकांक्षाओं के कारण आज तुझे अपमानित होना पड़ रहा है। और अंत में कहती क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। उससे पहले वो कहती है कि क्या मेरे इस मन में कुछ भी अच्छे भाव शेष नहीं रहे थे कि जिसके कारण मैं अपने बेटे की नज़रों से भी गिर गई हूँ। यदि शेष अच्छे भाव रहते तो हो सकता है बेटे की नज़रों में उसे गिरना नहीं पड़ता। मैंने तो केवल पुत्र का प्रेम ही देखा, अन्य की चिंता नहीं की। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। और वो कह रही है मैंने केवल पुत्र को ही देखा, अन्य की चिंता नहीं की। आज उसी का परिणाम है कि मेरा पुत्र भी मेरा विरोधी हो गया है, अन्य के समान अपरिचित के समान हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के वर्णन के माध्यम से कैकेयी एवं उपस्थित लोगों की मनोदशा का बहुत अच्छा चित्रण किया है। पूरे पद में हम देखें कि उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है, स्वाभाविक है, किंतु साथ ही मार्मिक है, जो कि कैकेयी की मनोदशा को प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आगे देखिए अगला पद, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। तो आपने देखा कि चित्रकूट की सभा में कैकेयी पश्चाताप करते हुए स्वयं को धिक्कारती है। कहती है कि राम वनवास के लिए दासी मंत्रा दोषी नहीं, अपितु मेरा कमज़ोर मन ही इसके लिए दोषी है, जो मैं अपने आप पर भी विश्वास नहीं कर सकी। वह अपने हृदय को कोसती हुई कहती है कि हे अभागे अधीन मन, आज तू पश्चाताप की आग में जल, क्योंकि तूने कर्म ही ऐसे ही किए हैं। आगे की पंक्तियों में उसके पश्चाताप भरे उद्गार वो व्यक्त करती है। कैकेयी उपस्थित लोगों से कहती है कि कुछ पश्चाताप भरे शब्दों में कहती, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। वह लोगों से कहती है कि आज उसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहे कहे, चूके नहीं, क्योंकि वह तो निंदा और धिक्कार के योग्य है।
किंतु कोई भी उससे आगे कह रही है कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। जो कुछ भी कहना चाहे कहे, तीनों ही लोग मुझ पर भले ही थूके, लेकिन किंतु कोई भी उससे भरत का मात्र पद, माता का जो पद है वह छीने नहीं। हे राम, मैं और तुझसे क्या दुहाई करूं, किस तरह लौटने की प्रार्थना करूं। आगे कहती है कि कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आगे कहती है कि आज तक मनुष्य समाज में सब यही कहते आए हैं कि पुत्र भले ही कपूत हो जाए, कुपुत्र हो जाए, पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। अर्थात बेटा भले ही नालायक हो जाए, मात्र विरोधी बन जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। वह अपने पुत्र का कभी भी अहित नहीं सोचती। लेकिन अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन वो कह रही है कि अब सभी यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता ही कुमाता हो गई। अभिप्राय यह है कि भरत तो अपने कर्तव्य पर अटल है, वह अपने अग्रज का हक छीनना नहीं चाहता, राजपाट छीनना नहीं चाहता, पर मैं माता होकर भी उसके भले की बात नहीं सोच सकी और व्यर्थ ही उसको व्यथित किया। इसलिए सभी विधाता के विरुद्ध अब यह निसंकोच कह सकते हैं कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता ही कुमाता हो गई। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में माता कैकेयी की आत्मग्लानि हमें दिखाई देती है। छीने न मात्र पद मुझसे, इस वाक्यांश में कैकेयी की करुणा और वत्सलता व्यक्त हो रही है। भाषा सहज, स्वाभाविक और भावानुकूल है और साथ ही लाक्षणिक पदावली से भी संपन्न है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इससे आगे कैकेयी अनुताप का जो भाग है वह हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।